Hello friends, I देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज हम स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर नंबर 4 की जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। उसमें आज वीडियो नंबर 9 देखने जा रहे हैं कि जिसमें आज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या देखा था वो हम देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा हुआ था। अभी आज के ये वीडियो में हम बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना बच्चों। सबसे पहले पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयोनिक or covalent bond represents an ideal solution। मतलब कि पूरा 100% कोई भी बॉन्ड बनता है केमिकल बॉन्डिंग में तो फिर वो 100% आयोनिक या फिर 100% कोवलेंट बॉन्ड हो, ऐसा कब होगा? तो आइडियल सॉल्यूशन सिचुएशन हो तब हो। ठीक है, जब आइडियल सिचुएशन होती है तब ये पॉसिबल होता है। रियलिटी में बच्चों ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है, ठीक है, कि जिसमें कंप्लीटली आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड हो 100 के 100%। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के केस में एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ बाइंड होके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें भी 100% पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहेगा बच्चों, उसमें भी थोड़ा बहुत आयोनिक नेचर रहने वाला है। कि व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है किसके अंदर? एक जैसे एटम के बीच में, जैसे कि H2, O2, Cl2, N2 और F2। द शेयर्ड पेयर्स मतलब कि जो भागीदारी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, वो इक्वली एक दूसरे के बीच में अट्रैक्टेड हुए होते हैं, बीच में ही रहते हैं, दोनों के बीच में सेंट्रल। ऐसा नहीं कि भाई एक दो इलेक्ट्रॉन सॉरी अपने पास रखेगा और दूसरा एटम दूर उसके दूर रहेगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों के बीच में इक्वली शेड हुए होंगे। ओके, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। वो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर रहेगा। ओके, द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड, ऐसा जो बॉन्ड बनता है, ऐसे हम बॉन्ड को क्या बताते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स वेयर देयर इज नो चार्ज, कहीं पे भी कुछ चार्ज नहीं होने वाला है बच्चों। ओके, नाउ contrary to this, in the case of heteronuclear molecule, हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हमारे पास है HF। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू एटम्स गेट्स डिस्प्लेस मोर टूवर्ड्स, किसके नजदीक रहेगा वो? टूवर्ड्स, मोर टूवर्ड्स फ्लोरीन। रीजन क्या है वो हम पढ़ गए ऑलरेडी। बिकॉज आपको पता है बच्चों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहेगी वो फ्लोरीन की ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बीच में तो रहेगा, पर नजदीक किसके रहेगा? फ्लोरीन के नजदीक में, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन।
द रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड इज, यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ऐसे हम बॉन्ड को क्या बताते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बताते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन, ये क्या हुआ, पोलराइजेशन यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके, द मॉलिक्यूल possess द डाइपोल मूवमेंट, इसकी वजह से मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट आ जाती है। ओके, विच कैन बी डिफाइंड एज, क्या है ये डाइपोल मूवमेंट, तो उसका डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड distance between the centers of positive and negative charge is known as an dipole moment. It is usually designated by a Greek letter mu. मैथमेटिकली उसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो बच्चों तो कैसे करेंगे, तो लिख सकते हैं हम डाइपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू चार्ज को हम सिंबॉलिकली Q बताते हैं, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मतलब कि उसको हम R बताते हैं सिंबॉलिकली। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू Q इंटू R। ये हो गया डाइपोल मूवमेंट। ओके, नाउ डाइपोल मूवमेंट जो है, ठीक है, वो कौन से यूनिट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी रिप्रेजेंट इट इन डी बाय, capital D. Okay, the conversion factor for D by is 1 D by is equal to 3.33564 into 10 raised to minus 30 कूलम इंटू मीटर। यहाँ पे देखो ये कूलम कहाँ से आया, तो कि भाई वो चार्ज का यूनिट है, ठीक है। ये मीटर कहाँ से आया, तो वो डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई भाई डाइपोल मोमेंट मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ फर्दर मोर द डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, जिसके पास दिशा और मूल्य दोनों रहता है, ठीक है। उसको हम क्या बताते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें उसके पास रहती है, ओके। बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय स्मॉल एरो विद द टेल नेगेटिव। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कि स्मॉल एरो विद द टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर एंड द हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव सेंटर, ठीक है। बट केमिस्ट्री में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डाइपोल मोमेंट इज प्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड एरो। ऐसे क्रॉस्ड एरो से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, लेवी स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल में। द क्रॉस इज ऑन, क्रॉस कहाँ पे रहेगा, तो कि भाई क्रॉस जो है वो पॉजिटिव एंड में रहेगा, ओके। एंड हेड इज इन नेगेटिव एंड, हेड रहेगा वो नेगेटिव एंड, क्रॉस पॉजिटिव में। फॉर एग्जाम्पल डाइपोल मोमेंट ऑफ HF कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों हम, तो यस HF, ओके। ये पॉजिटिव है, डेल्टा प्लस रहता है, ये डेल्टा माइनस रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, ठीक है। ये हो गया एरो क्रॉस, ठीक है। क्रॉस जो है दैट इज टूवर्ड्स positive end and head is towards negative end, okay. This arrow symbolize the direction of the shift of electron, shifting of electron density
इन द मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है, नॉट दैट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस एरो इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर. ओके, नाउ in case of polyatomic molecules, the dipole moment not only dependent upon the individual dipole moment of bonds known as a bond dipoles, but also on the spatial arrangement of the bonds in the molecule, polyatomic molecules के अंदर. Now in such cases तब क्या करेंगे? The dipole moment of a molecule is the वेक्टर सम ऑफ डाइपोल मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉन्ड. सभी का एडिशन कर देना है हमें. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल H2O मॉलिक्यूल की बात हम करें. ठीक है, तो सबसे पहले उसको ड्रॉ कर देते हैं. हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड. ओके, ऐसे ही एरो जो हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर, ऐसे क्रॉस यहाँ पे. सेम थिंग. ओके, अभी ये ए स्ट्रक्चर है, बॉन्ड डाइपोल. ओके, इसका हम टोटल रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट करें तो H O H, और ये ओवरऑल डायरेक्शन रहेगा वो इस ओर रहेगा. ठीक है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट वही डायरेक्शन में रहने वाला है जब O तब जा रहा है. ठीक है, टोटल भी ये हो जाएगा रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट. ओके, नाउ नेट डाइपोल मूवमेंट म्यू काउंट करें तो वो रहेगा 1.85 डायोप्टर, सॉरी डी बाई. ओके, 1.85 डी बाई. उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम इंटू मीटर में. तो 1.85 इंटू 3.33564 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर. इसको मल्टीप्लाई करके आंसर हम लेके आएंगे 6.17 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर. ठीक है, क्लियर है? तो दिस इज व्हाट अबाउट दी वाटर मॉलिक्यूल्स. किसके बारे में रहेगा ये? वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे. यस, द डाइपोल मोमेंट ऑफ इन केस ऑफ BeF2 इज 0. वो 0 हो जाएगा. दिस इज बिकॉज क्यों ऐसा? 2 इक्वल बॉन्ड डाइपोल्स पॉइंट इन द अपोजिट डायरेक्शन. दोनों का अपोजिट हो जाएगा तो वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे. ठीक है, चलिए तो बनाते हैं. बेरिलियम सेंटर में, दोनों ओर फ्लोरीन, ये बॉन्ड बन गया. ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है दोनों की ओर, फ्लोरीन की तरफ. ठीक है, तो ये हो गया बॉन्ड डाइपोल्स. ठीक है, टोटल चार्ज ले लो भाई. ये प्लस, इनका चार्ज इस तरफ जाएगा, ये चार्ज इस तरफ जाएगा, तो दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो टोटल डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगी. ठीक है,
क्लियर है कैसे कैंसिल करेगी ये आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट, इन टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल BF3, the dipole moment is 0. Although BF bonds are oriented at an angle of 120 degree, ये 120 डिग्री है, 0 ये नहीं है, to another, the three bond moments give a net sum of 0 as a resultant of any three two is equal and opposite to the third one। मतलब क्या रहेगा कि इसका देखो स्ट्रक्चर बोल के आपको मैं समझा रहा हूं कि ये हो गया सेंटर में बोरॉन, ये हो गया फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा फ्लोरीन। तो ये दो फ्लोरीन का जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, टोटल सम डाइपोल मोमेंट का, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो एक दूसरे को वो रद्द कर देंगे। ठीक है, चलो डाइपोल मोमेंट, इनका डायरेक्शन जाएगा ऊपर की ओर, फ्लोरीन की ओर, मतलब कि इसका भी फ्लोरीन की ओर, इनका भी फ्लोरीन की ओर। ठीक है, ये हो गया आपका बॉन्ड डाइपोल। ओके, और इसका रिजल्टेंट कैसे होगा, तो देखो इसका तो ये सेंटर में हम बना ही देंगे, स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस। ठीक है, ये दोनों का सम होके ये जाएगा आगे इस तरफ, एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इन केस ऑफ BF3 टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ let us study an interesting case of NH3 and NF3। दोनों का जो मॉलिक्यूल है वो शेप है पिरामिडल शेप, लोन पेयर भी रहेगा भाई नाइट्रोजन के पास। ठीक है, सेम है सब, ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की कंपैरिजन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा। देन the resultant dipole moment of ammonia is 4.90 into 10 raised to minus 30 coulomb into meter। ठीक है, that is greater than the NF3। NF3 का 0.8 into 10 raised to minus 3 coulomb into meter है। ठीक है, तो वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये क्यों होता है ऐसा, तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, तो नाइट्रोजन सेंटर में, ओके, और 3 जगह पे फ्लोरीन आ जाएगा। पहले एमोनिया बना देंगे हम, ये हो गया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पे नाइट्रोजन के ऊपर वाला। ओके, अभी देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहती है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो इस तरफ जाएगा, इसका चार्ज जो है, देखो ये जाएगा डायरेक्शन इस तरफ कट, ये भी नाइट्रोजन की ओर कट, ये भी नाइट्रोजन की ओर कट, ये नाइट्रोजन का भी ऐसे ऊपर, और उनका रिजल्टेंट रहेगा वो भी नेट भी ऊपर की ओर, मतलब कि इसमें सब एडिशन होगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है म्यू, उसकी वैल्यू है हमारे पास 4.90 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। ओके, अभी ये बात हो गई भाई NH3 की। ठीक है, अभी देखो हम बात करेंगे NF3, इसका क्यों कम है, देखो सिंपली आप देख सकते हो, हम नाइट्रोजन बनाएंगे सेंटर में, उसका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर F1, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन,
अभी देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कंपैरिजन में कम होती है, तो एरो इस तरफ आएगा भाई, इसका एरो भी इस तरफ, ये भाई साहब की इस तरफ, ठीक है। अभी इसका जो नेट रहेगा वो देखो नाइट्रोजन का रहेगा ऊपर की ओर और इसका नेट रहेगा ऐसे नीचे की ओर रिजल्टेंट, ठीक है। तो एक दूसरे को वो कट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट उसकी वजह से कैसा होता है, रिजल्टेंट वो कम रहता है। वो कितना है 0.80 इंटू 10⁻⁻30 कूलम इंटू मीटर, ठीक है। तो ये देखो एमोनिया का ज़्यादा रहता है NF3 की कंपैरिजन में, ठीक है। ये आप बोल सकते हो ये रीज़न है उनका, ठीक है। क्लियर है? ओके। नाउ अभी कुछ डाइपोल मोमेंट्स है सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स के, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि AB टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, HF 1.78 एंड लीनियर स्ट्रक्चर, HCl 1.07 लीनियर स्ट्रक्चर, HBr 0.79 डाइपोल मोमेंट, ठीक है, D में दिया गया है लीनियर स्ट्रक्चर, HI 0.78 लीनियर स्ट्रक्चर, H2 0 लीनियर मॉलिक्यूल। अभी AB2 टाइप का हो जाएगा, H2O में 1.85 D बैंड स्ट्रक्चर हो जाएगा, H2S 0.95 बैंड स्ट्रक्चर, CO2 0 लीनियर स्ट्रक्चर। देन AB3 में NH3 एमोनिया 1.47 ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, NF3 0.23 ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर, BF3 0 ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल अभी AB4 उसमें CH4 0 टेट्राहेड्रल, CHCl3 1.04 टेट्राहेड्रल, CCl4 0 टेट्राहेड्रल, ओके। अभी देखो इसके अंदर आपको ये पूरा टेबल जो है वो याद रखना है, फॉर MCQ जी नीट के अंदर, बोर्ड के अंदर तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस कंप्लीट टेबल, ओके। नाउ just as all the covalent bonds have the same some partial ionic character, the ionic bonds have also the covalent character। ये तो बात हो गई हमारी कुछ थोड़ा बहुत, सपोज पूरे का पूरा आयोनिक है तो उसमें थोड़ा बहुत क्या रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, पूरा कोवेलेंट है तो उसमें थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर रहने वाला है, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी। द पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स वाज डिस्कस्ड बाय फजान्स इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। यस, नाउ फर्स्ट वन, द स्मॉलर द साइज ऑफ द केटायन एंड द लार्जर द साइज ऑफ द एनायन, द ग्रेटर द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयोनिक मॉलिक्यूल, आयोनिक बॉन्ड। स्मॉल साइज ऑफ केटायन हो, लार्ज साइज ऑफ एनायन हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा आयोनिक बॉन्ड की कंपैरिजन में। देन द ग्रेटर चार्ज ऑन द केटायन, द ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। जितना चार्ज ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर आयोनिक बॉन्ड का ज्यादा, यहाँ पे भी कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड ज्यादा रहेगा, ठीक है। देन फॉर केटायंस सेम साइज एंड सेम चार्ज, द वन विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना रहेगा, तो कि n-1 d⁻n ns⁻0। Typical transition metals is more polarizing than the one with the noble gas configuration, that is NS2 NP6. Typical of alkali and alkaline earth metal cations, okay. Then the cation polarize the anion, pulling the electronic charge towards the itself and thereby increasing the electronic charge between the two। चार्ज की वजह से एक दूसरे को चार्ज जो है, ठीक है, वो बढ़ा देगा। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट हैपन्स इन द कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज बिल्ड अप द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के बीच में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जनरेट होती है कोवेलेंट के अंदर। द पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन, द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन एंड द एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ एन एनायन
आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, कितना कोवेलेंट बॉन्ड का परसेंट है आयोनिक बॉन्ड के अंदर, वो कौन डिसाइड करेगा? तो देखो ये याद रखना है। द पोलराइजिंग पावर ऑफ द केटायन 1 नंबर, दूसरा पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनायन, और थर्ड एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ एन एनायन। ठीक है, ये सब फैक्टर्स जो है, ठीक है, दे डिटरमाइन द परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये बात हो गई पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स के बारे में। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इवन मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें भी ज्वाइन हो जाओ आज ही। थैंक यू, बाय बाय।